रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन करने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मां तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। उनके घर का मामला है, अब पार्टी थोड़ी ही बची है। यह जागीर है, सामंतशाही का एक प्रतीक। पार्टी इतने लंबे समय तक अध्यक्ष पद के लिए नाम तय नहीं कर पाई, जिसने इतने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। क्या उस पार्टी में कोई योग्य नेता ही नहीं बचा है? वहीं कांग्रेस के सहकारी संघवाद और गैर बीजेपी शासित राज्यों को नुकसान वाले ट्वीट पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में काम किया है। उत्तर प्रदेश में जब उज्ज्वला योजना शुरू हुई तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बंगाल में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, फिर भी वहां केंद्र सरकार काम करा रही है। नरेंद्र मोदी जी संगठन के नीचे तब से काम करके आज देश की प्रधानमंत्री बने, और मेरे पार्टी में नहीं, अनेक पार्टियों में भी है, लेकिन वो पार्टी की बात कह रहे हो आप। हम क्यों चिंता इतना कर रहे? क्या उनकी, हम पत्रकारों की, देश के नागरिकों की बाध्यता है क्या? उनकी अंदरूनी इनकॉम्पिटेंसी को, अक्षमता, अयोग्यता को हम एक गौरव की बात माने? उनको मुबारक है, वो करना है जो करने दो। ये तो सामंतवादियों का संस्था है। देखिए, मैं देश की एक कार्यक्रम चलाया, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं के घर में एलपीजी की चूल्हा पहुंचाने का जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। जब यूपी में हम उसको लागू कर रहे थे, वहां कोई भाजपा शासन नहीं था, अखिलेश जी की सरकार था, कोई सहयोग नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा कनेक्शन हमने यही लगाया था। बंगाल में आज भी हमारी सरकार नहीं है। उज्ज्वला योजना की अगर सबसे ज्यादा लाभार्थी यूपी के बाद कोई राज्य का नाम है तो बंगाल है, जिन्होंने 4 दशक 5 दशक देश को शासन किया, राज्यों को शासन किया, बर्बाद किया, जातीय तनाव खड़ा करवाया, पूंजीपतियों को महत्व दिया, साहूकारों को बढ़ाया, वो लोग आज हमें नसीहत देते हैं। इसलिए जनता, इसलिए प्रजातंत्र में, इसलिए 19 और 14 दोनों की नतीजा आप ही लोगों ने जनता से दिलवाया। आपको भी श्रेय जाता है, 17 भी श्रेय तो आपको भी। पार्टी पूरी ताकत लगाएगी, उसमें सही संशोधन हो पाए, उसमें हम लोग पार्टी की ओर से भी चिंता करेंगे। किसानों के सवाल पर यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी ने कहा कि किसानों में खुशी है। एथेनॉल के मूल्य बढ़ने से किसानों को फायदा मिला है। गन्ना किसान यूपी में खुश हैं और उन्होंने 25 रुपए प्रति कुंतल गन्ने के दाम में बढ़ोतरी का स्वागत किया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2014 में जिनके हाथ में बागडोर थी, उनके समय में एथेनॉल की खरीदारी मात्र 500 रुपए करोड़ थी। आज मोदी जी ने उसे 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है, जिससे यूपी के किसानों को 150-200 करोड़ के स्थान पर 8 से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान की फसल पर एसएसपी बढ़ाई गई है और सरकार लगातार खरीदारी भी कर रही है। आपको बता दें कि मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने 11 विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे जनता ने 2017 में बीजेपी को भरपूर प्यार दिया था, वह आगामी चुनाव में भी अपना प्यार देगी। गन्ना किसानों में खुशी है कि नहीं है? एथेनॉल की मूल्य बढ़ी कि नहीं बढ़ी है? एथेनॉल की फायदा यहाँ के किसानों को मिली कि नहीं मिली है? राकेश टिकैत यहीं के रहने वाले हैं। अल्टीमेटली देखो, हमें किसानों से मतलब है। मेरे गन्ना किसान अगर प्रदेश में खुश है, अगर मेरे 25 रुपया बढ़ने की वो स्वागत करता है, अगर मेरा एथेनॉल की, मैं तो आपको हिसाब दिया, मैं कोई गप्पे कहानी तो नहीं कह रहा हूँ। 2014 में जिनके हाथ में बागडोर थे, उनके समय में एथेनॉल की खरीदारी 500 करोड़ रुपया की होती थी। आज मोदी जी ने 22,000 करोड़ रुपया तक पहुंचाया, और यूपी के किसान को 150-200 करोड़ रुपया की बजाय से 8 से 10,000 करोड़ रुपया की फायदा हुई है। आज किसान आपके सामने, ये तो कि गन्ना किसान की बेल्ट है। किसानों की बात करें तो गन्ना छोड़ के तो और तो कुछ नहीं है। गेहूं है, गन्ना है, ये दाम में सब बढ़ोतरी हुई है, एमएसपी बढ़ाया गया है, खरीदी सरकार भरपूर के कर रही है, सही समय पे कर रहे, पैसा दे रही है, बैंक खाते में पैसा दे रही है। ठीक है, प्रजातंत्र में हम सभी विषयों को ध्यान देनी चाहिए। जनता, जनमत सबसे ऊपर है, जनमत सबसे ऊपर है, हमें जनमत पे भरोसा है। अजय मिश्रा जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून उसकी रास्ता में जाएगी। हम यूपी में, देश में कानून की राज चलाते हैं। इन दिनों में देश में और भी कुछ प्रांतों में कुछ घटना हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं,
कुछ आंदोलन के नाम पे बर्बरता की भी विषय सामने आई है। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं कुछ करते हैं, उनकी प्रदेश की हालत भी आप लोगों के माध्यम से देश दिख रहा है। कानून की राज होनी चाहिए।